अस्सलाम वालेकुम। तो ज़्यादातर लोगों को लगता है कि गरीबी उनकी किस्मत में या गरीबी उनकी डेस्टिनी है या अल्लाह उनको पनिश कर रहा है। लेकिन अल्लाह कहते हैं मैं उनको रोंग नहीं करता, वो खुद ही अपने आप को रोंग करते हैं। तो अगर आपकी दुआएं नहीं कबूल हो रही तो आपकी वजह क्यों नहीं हो रही? क्योंकि मेरी तो हर वक्त हुई हैं और डेज़ में हुई हैं, ये नहीं है कि सालों लग गए। आपको लग रहा है कि हाँ अभी होएगी, कल होएगी, कल होएगी, लेकिन नहीं होती। क्योंकि अल्लाह कहते हैं जब तक अपने आप को वो बंदे चेंज नहीं करते अंदर, उनकी कंडीशंस नहीं चेंज होती, उनकी रियलिटी नहीं चेंज होती। क्योंकि मैंने जब हज़ारों कमाए सोते हुए, मुझे पता है मैं कमा सकता हूँ, इसलिए मैंने कमाए थे। तीसरा, मैंने 30 मिनट में $300 कमा लिए। मुझे पता है मैं कमा सकता हूँ, इसलिए कमा सका मैं। और आपको लगता है कि आप कमा सकते हैं, लेकिन सबकॉन्शियसली सोल में आपको नहीं लगता, इसलिए आप कभी नहीं कमा सकते। आपको लगता है, लेकिन लगने से नोइंग ज़्यादा पावरफुल है। तो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा पहली बात, जो मैंने थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स पे किए थे। जो लोग आप $150,000 कमा रहे हैं वो मुझे सिखाई थी उन्होंने। और बाकी चीज़ें जो मैंने सीखी हैं मैथमेटिक्स, क्वांटम फिज़िक्स में और मैनिफेस्टेशन, लेकिन मैं कुरान को डालूँगा साथ। तो पहली बार मैं शुरू करने लगा हूँ, लेकिन पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि अल्लाह कुछ भी कर सकता है। क्योंकि ये सारे यूनिवर्सल लॉज हैं, रियलिटी अल्लाह ने बनाई है, तो हमें समझना पड़ेगा कैसे काम करता है ये रियलिटी। क्योंकि हमें गाड़ी से अल्लाह ने बनाई है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कैसे चलाते हैं। नहीं तो कुछ भी हो सकता है गाड़ी में, लेकिन अगर अल्लाह चाहे तो हमें बचा सकता है इंस्टेंटली, जिस तरह प्रॉफिट इब्राहिम को बचाया था। बस का बी कूल ऑन इब्राहिम और फायर कूल होगी। तो अल्लाह कंट्रोल करते हैं सब कुछ। लेकिन ये यूनिवर्सल लॉज है ना, जिस तरह ग्रेविटी है, कुछ भी गिरेगा, लेकिन अल्लाह बचा सकते हैं। लेकिन कभी कभी नहीं बताते, लेकिन उनको पता है सब कुछ। तो पहले आपको बात समझना पड़ेगा कि जो आपकी इमोशनल स्टेट है ना, जो आपकी हार्ट की स्टेट है, कल्ब की, वो लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी, वो डिक्टेट करती है आपकी लाइफ में। मैटर नहीं करता आप क्या दुआ मांगते हैं, क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, लेकिन जो आपकी फ्रीक्वेंसी ना, अगर वो ख़राब है। जब मैं फ्रीक्वेंसी कहता हूँ, आप अपने इमोशनल्स देखें। फ्रीक्वेंसी मतलब इमोशंस। तो जब मैं फ्रीक्वेंसी कहता हूँ, ये ना समझे कोई और मैं बता रहा हूँ, आपके मैं दिल के बारे में बात कर रहा हूँ। तो जब आपकी फ्रीक्वेंसी लैक होती है, हेट होती है, एनवी होती है, जेलसी, एंगर, ये सारे जो हेल इमोशंस हैं, तो आपकी लाइफ हेल होएगी। आपको लगता है अल्लाह पनिश कर रहे हैं आपको, अल्लाह आपको हार्डशिप में डाल रहे हैं, अल्लाह हर वक्त स्ट्रगल में आपको डालते हैं, या आपकी लाइफ ख़राब क्यों हो रही जा रही है, नीचे क्यों जाई जा रही है। और बस कहते हैं यार अल्लाह आपको पनिश कर रहा है। आप अल्लाह को ही कहते रहते हैं, अल्लाह मेरी लाइफ में ख़राब कर रहा है। लेकिन अल्लाह नहीं करते। अल्लाह सबसे मर्सीफुल है। अल्लाह देती हैं प्रोविज़न विदाउट मेजर्स। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप डेविलिश स्टेट में रह रहे हैं। एंगर, लैग, जेलसी, हेट, ये सारे जो फियर, ग्रीफ, ये जो डेविल प्रॉमिस करता है, वो उधर आप जी रहे हैं। अल्लाह खुद ही कहते हैं डू नॉट फियर। लेकिन ज़्यादातर मुस्लिम्स और लोग फियर, गिल्ट, शेम में रहते हैं। तो वो हेलिस इमोशंस में ना, अगर हेलिस इमोशंस हैं तो उनकी लाइफ भी हेल होएगी। हेलिस इमोशंस मतलब फ्रीक्वेंसी। तो जब आप ऊपर जाते हैं हेवन स्टेट में, गॉडली कॉन्शियसनेस में, मतलब पीस, जॉय, एनलाइटनमेंट, ग्रैटिट्यूड, तब आपकी लाइफ भी ग्रैटिट्यूड होती है। स्पिरिचुअल अमनेसिया है, वो है कि जो होते नहीं, आपका जो विंस, आपके सोच सकते हैं आपने पिछले दुनिया में या पिछले पास्ट में क्या क्या किया हुआ है आपने। मतलब आपके विंस, सिंक्रोनिसिटीज, या कुछ जो होना नहीं चाहिए था, लॉजिकली आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते लेकिन हुआ, क्या आप वो देख सकते हैं? सोचें, लिखें, सोचें अपने विंस। नहीं सोच सकते ना, ये स्पिरिचुअल अमनेसिया है। आपने सोचना है कि डेविल है या कुछ भी है जो आपको चाहता ही नहीं, आप पिछले अपने ग्रैटिट्यूड में रहें, जो पिछले आपके विंस हैं, सिंक्रोनिसिटीज़ हैं, या जो भी जो चीज़ें अच्छी हुई हैं आपकी लाइफ में, मैनिफेस्ट किए हैं आपने दुआ, वो चाहता ही नहीं आप सोचें, इसलिए आप अभी सोच नहीं सकते अच्छे विंस। लेकिन ख़राब विंस देखनी है, ख़राब चीज़ें देखनी है, अचानक आएंगी। तो ये डेविल है या यूनिवर्स है, जो भी आपने कहना है, वो चाहती है कि आप अपने जो पास्ट विन्स है ना, जो आपने पास्ट चीज़ें अचीव की हुई हैं, जो मिरेकल्स हुए हैं, वो चाहता नहीं आपकी लाइफ में आप फिर से देख सकें। ये जो 7 और 8 एंटरप्रेन्योर्स हैं ना, जो लाखों हज़ारों कमाते हैं महीनों में, उनको भी नहीं चीज़ें पता थी।
तो बाद में उन्हें समझना कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, जिसना वो कहते नहीं सियारी में। तो उन्होंने बाद में सोचा, फिर उनको पता चला कि यार 7-8 फिगर्स मैं कमाता हूँ डॉलर्स में हर महीने, मेरे अंदर कोई विंस नहीं है। तो तब उनको पता चला बहुत सीरियस ही बात है। अगर आपने अपनी लाइफ चेंज करानी है, अपनी दुआ कबूल करानी है, पास्ट विंस देखें, पास्ट देखें जब आपकी दुआ कबूल हुई थी। लेकिन आपका माइंड क्या करता है, यार दुआ क्यों कबूल होगी, आप कौन हो, आप कुछ भी नहीं हो, आपकी सेल्फ वर्थ कुछ भी नहीं है। तो ये आप माइंड में आप बिलीव कर लेते हैं, और आप जब बिलीव कर लेते हैं तो आपकी वो फ्रीक्वेंसी बन जाती है। जो आपकी फ्रीक्वेंसी बन जाती है वो आपकी रियलिटी में आ जाती है। और ये जो रियलिटी है आप जो आंखों से देख सकते हैं वो बस 0.003% है, बाकी अनसीन है 99.996%। तो आप क्या अनसीन को ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे, जो सारी दुनिया है, या जो सीन है वो बस 0.003% है, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। तो आप जो है नहीं रियलिटी में, अच्छा ट्रूथ्स क्या है, आप क्या सच मानते हैं। हेरेमेटिक लॉ है या प्रिंसिपल है जो कहते हैं ऑल ट्रूथ्स आर हाफ ट्रूथ्स, मतलब सारे सच बस हाफ सच है, कोई सच नहीं है। या ला इलाहा इल्लल्लाह वही बस सच है, मुझे अल्लाह को बस वर्शिप करो और किसी चीज़ को भी नहीं, वो बस सच है। बाकी सब कुछ डिल्यूजन है, इल्यूजन है। आपने क्या सच मांगना हुआ है वो आपके पास ऑब्जर्वेशंस हैं और एक्सपीरियंसेस हैं पास्ट में जो हैं। तो लोगों को लगता है स्ट्रगल करनी है, सबकॉन्शियसली आपको लगता है आपको स्ट्रगल करनी है, फिर आपकी दुआ कबूल होगी, फिर आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें होंगी। इसलिए आप जब कुछ अच्छा आसानी से आता है आप कहते हैं यार ये क्यों आसानी से क्यों आ गया मुझे, और वापस भेज देते हैं। क्योंकि स्ट्रगल को लोगों ने, मैसेज ने, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ने, जो ज़्यादातर सोसाइटी है, उन्होंने कह दिया कि बस ये ना सही है, स्ट्रगल करके जो बंदा कामयाब होए उसको ही रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। और कॉन्शियसली हाँ नहीं स्ट्रगल नहीं, आराम से पैसे आते हैं, जो मर्जी समझना आप समझ लें। सबकॉन्शियसली आपको लगता है आप स्ट्रगल करेंगे तब भी आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, तब भी आपको अप्रूवल मिलेगा, इसलिए आप स्ट्रगल करते रहते हैं। इसलिए आप कमा नहीं सकते हज़ारों सोते हुए, इसलिए आप 30 मिनट कॉल करके $300 नहीं कमा सकते, इसलिए मैंने कमाया। क्योंकि मुझे पता है एज में आराम से पैसे मिल सकते हैं, मुझे आराम से दुआएं कबूल हो सकती हैं, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। हाँ मुझे इंस्पायर्ड एक्शंस आएंगे, और जब वो आते हैं आपको पता भी नहीं चलता आपने कैसे किया वो काम। जिस तरह ये जब मैंने यूट्यूब ये चैनल बनाया, मुझे तो पता भी नहीं, मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था। और जब मैं सोचूं, जब मैंने ये वीडियो अपलोड की पहली, मुझे पता भी नहीं मैंने कब की थी, क्या दिमाग में आया, तब मैं सोच भी नहीं रहा था। ये आपको समझना पड़ेगा कि जब आपके इंटरनल जब आते हैं ना डिवाइन इंस्पिरेशंस, तब आपको पता भी नहीं चलता, आपके थॉट्स कुछ भी नहीं होते, बस आप खुद ही कीबोर्ड टिक टिक करते हैं और काम हो जाते हैं। जिस तरह मुझे ग्रांट्स आए हुए हैं हज़ारों, और मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता, हर महीने आ जाते थे, अभी भी आते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, आपको लगता है आपको स्ट्रगल करनी है, लेकिन आपको लगता है कॉन्शियसली कि आपको नहीं करनी, इसमें आराम से पैसे आते हैं। लेकिन आपको लगता है स्ट्रगल करनी है, इसलिए आप स्ट्रगल कर कर के फिर भी पैसे चले जाते हैं। क्योंकि अल्लाह ने कभी कहा ही नहीं था कि हार्ड से आपको मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अल्लाह कहते हैं रिलाई करो मेरे पे और मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, जैसे आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते। तो किधर से ये आपको आया कि आपको स्ट्रगल करनी है। मजदूर इतने मेहनत करते हैं और क्या मिलता है उनको, $1 $10 या कितने। तो अब और बात करते हैं कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कैसे बनती है। आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, इमोशनल स्टेट, वो आपके पास्ट थॉट्स में, पास्ट फीलिंग्स में बनती है, और जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वही डिक्टेट करती है। तो आपकी जो मतलब यूनिवर्स समझ लें, आपको मैंने बताया अल्लाह ऊपर है, अल्लाह कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम अभी यूनिवर्स में जान रहे हैं कैसे काम करता है। तो यूनिवर्स है ना, आपकी फ्रीक्वेंसी देखती है। ये नहीं आप क्या बैक कर रहे हैं, क्राई कर रहे हैं, यूनिवर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने देखना है क्यों नहीं फ़र्क पड़ता, देख लें जो डिज़र्व करते हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं, देख लें जो राइचस लोग हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं पैसों से, रिस्क से, दुआ से। तो
यूनिवर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस तरह मैंने कहा, अल्लाह अगर चाहे तो कुछ भी हो सकता है। ये यूनिवर्सल लॉज कुछ भी नहीं है, लेकिन जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो यूनिवर्स देखती है। अच्छा, ये फ्रीक्वेंसी या लैक में, चलो इसको और लाखते हैं। तो जो लोग होंगे ना, फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स आपको लोग दिखाएगी, इवेंट्स दिखाएगी, सर्कमस्टेंसेस दिखाएगी, और आप जिधर भी जाएंगे आपको लैक ही मिलेगा। बैंक अकाउंट देखेंगे लैक, लोग देखेंगे आपको कहेंगे आप तो गरीब हो, ये वो। सर्कमस्टेंसेस में जाएंगे, आप अपनी देखेंगे आपकी कोई चेंज नहीं हो रही लाइफ। आपके सर्कमस्टेंसेस जो क्या कहते हैं, सर्कमस्टेंसेस को क्या कहते हैं, मतलब आपकी जो दुनिया है, रियलिटी, वो सही नहीं है, लैक है। इसलिए अल्लाह कहते हैं जब तक अपने आप को अंदर नहीं चेंज करते मैं आपकी रियलिटी नहीं चेंज करता। ये एक लॉ है। अभी मैंने बहुत डीप जाना है, आपको सोल्यूशंस भी बताऊंगा कैसे ये सब कुछ करना है। और मैं ये घंटे में बात कर सकता हूँ, 5-6 घंटे तक ये बातें कर सकता हूँ, क्योंकि इतना कुछ है। आपके सेल्फ वर्थ, सेल्फ परसेप्शन, सेल्फ कंसेप्शन, ये सब कुछ जो चाहिए ना आपकी, वो डिक्टेट करती है आपकी रियलिटी क्या है। अल्लाह ने आपको फ्री विल दिया हुआ है, आप अपने आप को खुद ही रोंग करते हैं, अल्लाह नहीं करते। तो इसका मतलब आपके पास कोई ना कोई तो फ्री विल है ना। आपके पास इमेजिनेशन है, फीलिंग्स हैं, और किसी के पास भी नहीं चीज़ है। और अल्लाह ने ऑनर किया है अपनी स्पिरिट से आपको। तो आप बहुत पावरफुल हैं। आपकी रूह किधर से है? अल्लाह से है। तो आप कितने पावरफुल हैं, लेकिन लोगों ने कह दिया आप बस कुछ भी नहीं है, आपको स्ट्रगल करना है, आप बस हम्बल होएं। लेकिन अल्लाह कहते हैं ग्रेटफुल हो आपको। तो अगर आप ग्रेटफुल हो तो आप अपने पास्ट विंस देख रहे हो ना, सर्कमस्टेंसेस देख रहे हो जिधर आप जीत के, तो हम्बल कैसे रहना। हाँ, हम्बल होना चाहिए, एरोगेंस नहीं होना चाहिए, वॉक नहीं करना है एरोगेंस में, अर्थ में। लेकिन आप लो नहीं है किसी से, सारे इक्वल्स हैं। अपने आप को लो ना देखें, और ऊपर भी ना देखें, नीचे भी ना देखें, आप इक्वल हैं। और अल्लाह ने आपको ऑनर किया है, तो ये एरोगेंस में ना रहे, लेकिन नीचे भी ना रहे ना, बस इक्वल हैं सारे। कोई अमीर है, हाँ मुझे भी, मैं भी अमीर बन सकता, मैं क्यों नहीं अमीर बन सकता। ये चीज़ है, मैं क्यों नहीं बन सकता। क्योंकि जब आपको जो चीज़ मिलती है, आप जो दुआ मांगते हैं, आप खुद ही अपने आप ही उसको वापस भेज देते हैं। आपको लगता है नहीं नहीं मैं किस तरह भेज सकता हूँ, लेकिन आप खुद ही वापस भेज देते हैं। क्योंकि जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, समझ लें वो आती है चीज़ आपके पास, लेकिन आपकी फ्रीक्वेंसी मिसमैच होती है, वापस चले जाती है। तो जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, जिस तरह मैंने कहा, वो जो पास्ट जो आपके स्टोरीज हैं आप दिखाते हैं, या आपके डाउट्स आते हैं, सेल्फ डाउट्स, आपको जो थॉट्स आते हैं, जो डेवल करना है, जो भी करना है, आपको दिखाता है कि आप ये हैं असल में, और आपको वही लाइफ और देती रहती है, तो आपकी लाइफ और नीचे होती रहती है। लेकिन आप हर दिन वही चीज़ जो आप एक लिखते हैं, एक डायरी लेके आएँ, पेन लेके आएँ, उसके अंदर पास वीडियो करके अपने 10 विंस लिखें, 10 सिंक्रोनिसिटीज लिखें, 10 ऑड आउट ऑफ द ऑड्स, मतलब जो लॉजिकली करेक्ट नहीं है, इम्पॉसिबल है, वो हुआ है 10-10-10, 30 चीज़ें होनी चाहिए। आप कहेंगे यार मेरे पास कोई विंस नहीं है, कुछ आया नहीं है। ये स्पिरिचुअल अमनेसिया है। डेविल, यूनिवर्स बहुत ट्राई करेगी। जो ओल्ड फ्रीक्वेंसी है ना, उसको जिंदा रहना है, तो वो कुछ भी करेगी, बस जिंदा रहना है उसने। तो वो आपको कुछ समझने पाएगी नहीं कि नहीं नहीं आपके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन आप यकीन माने कुछ ना कुछ तो है आपकी लाइफ में, और छोटे से छोटा भी लिखते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो लिखें। जिस तरह मैं चीज़ें लिख के हर दिन देखता हूँ अब। जिस तरह मेरे विंस हैं, अगर कोई डाउट्स आया, यार नहीं तुम नहीं ये कर सकते, क्या सोच रहे हो, मैं वो विंस देखता हूँ कैसे, जैसे इम्पॉसिबल है या सिंक्रोनिसिटीज़ हैं। जिस तरह कोई लोग आपको मिले सही टाइम में, सही वक्त में, या आपका कोई कैंसिल हो गया अपॉइंटमेंट जो आपको नहीं चाहिए थी, इस तरह की चीज़ें सारे लिखते हैं। मेरे कोई एग्जांपल है विंस। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इतना पता है कि ज़्यादातर लोगों को कभी लाइफ टाइम में नहीं पता होता। ये एरोगेंस नहीं है, ये बस नोइंग है। और इसलिए अल्लाह कहते हैं ग्रेटफुल हो। तो आपको थोड़ा सा तो एरोगेंस नहीं, ये बस नोइंग है। तो मैं ये करता हूँ। फिर एक और विंस है कि मैंने 3 यूट्यूब चैनल्स हैं मेरे मोनेटाइज्ड,
उसके बाद विंस 3-4 मोनेटाइज्ड हैं, मिलियंस ऑफ व्यूज़ आते हैं मलाम लोग के सारे में। और उसके बाद मैंने $300 कमा लिया 30 मिनट्स गालें करते लोगों को बस बातें करके। उसके बाद मैंने हज़ारों क्रिप्टो में सोते हुए कमाए हैं। और उसके बाद और इतना कुछ है। उसके बाद मेरी गाड़ी 3-4 दफ़ा बस बजने लगी है किसी को या कुछ को, और लेकिन बच जाता हूँ मैं हर वक्त माशाल्लाह। लेकिन इस सब कुछ आप लिखेंगे ना तो आप ग्रैटिट्यूड में फील करेंगे। आप जिससे लगेगा कि यार तुम्हें लगता है ये नहीं कर सकता, ये देखो मैंने क्या क्या किया हुआ है। इसलिए अल्लाह कहते हैं ग्रेटफुल हो। ये मेटाफिजिक्स कहती है, लेकिन अल्लाह लिटरली कहते हैं ग्रेटफुल हो। लेकिन अगर आप डिनाई करोगे मैं आपको पनिश करूँगा, लेकिन आप अगर ग्रेटफुल हो मैं आपको इंक्रीज़ करूँगा। और इंक्रीज़ कैसे करना है ये चीज़ें सोच के हर दिन जब भी कोई डाउट आता है। क्योंकि जो आपका जो है नहीं ये स्पिरिचुअल अमनेसिया, उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपने कुछ भी नहीं दुनिया में किया, कुछ भी नहीं किया, ये दुआ जिस तरह समझ लें $10,000 आपने कमाने हैं हर महीने। पहली बात आपका माइंड में आएगा कि आपने कभी किए नहीं है, आपने कभी कुछ किया नहीं है, क्या दुआ मांग रहे हो, क्यों दुआ मांग रहे हो। सेल्फ डाउट्स आएगा, सेल्फ वर्थ में चले जाएगा कि यार आप ये डिज़र्व ही नहीं करते। लेकिन जब आप वो चीज़ें देखेंगे कहेंगे यार देखो ये क्या क्या किया है मैंने, तो ये कुछ भी नहीं है मेरे लिए। तो तब जब आप देखेंगे हाँ यार कुछ भी नहीं है, तो आपकी सेल्फ वर्थ चेंज होएगी। और उसके बाद सेल्फ परसेप्शन, जो अपने आप को जिस तरह आप देखते हैं ना वही दुनिया आपको उस तरह ही देखती है। तो अगर आप देखते हैं अपने आप को नथिंगनेस में, तो दुनिया भी आपको नथिंगनेस में ही ट्रीट करती है। दुनिया मतलब लोग, सर्कमस्टेंसेस, इवेंट्स और कुछ भी दुनिया में जो कोई तो आपको वैसे ही नुकसान पहुंचाएंगे, वो दुनिया से नहीं है, वो वैसे ही उसको ये ना कि हाँ नहीं कारमा ही है दुनिया, नहीं, वो कुछ अपने आप ही होता है, वो वैसे ही कुछ हो रहा है। लेकिन ज़्यादातर यही होता है। तो आप ब्लेम कर रहे हैं अल्लाह को, आप ब्लेम कर रहे हैं एक्सटर्नल अपने लोगों को, अपने सर्कमस्टेंसेस को, इवेंट्स को, पीपल को, अपनी जो विलेज है जिधर रहते हैं उधर को। लेकिन आपका जो रियलिटी है वो भी आपकी वजह से ही है, क्योंकि आपने लाख सोच के अपनी लाइफ लाख ही कर दी है। आप सोचती हैं यार मैं विलेज में हूँ, आप तो इधर हो, गाड़ी है, ये वो है। तो मैं कहता हूँ यार आपके पास फ़ोन है, अगर आप देख सकते हैं तो आपके पास फ़ोन है। आपको पता नहीं है जो अभी आपके जो अराउंड है ना रेडियो वेव्स जा रहे हैं, जिधर से जो होते नहीं है पैसे जाते हैं, इनकम जाती है, जो वायर होते हैं किसी और अकाउंट्स में। तो लिटरली जो अभी आप देख सकते हैं ना ये मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स जा रहे हैं इधर से आपके सराउंडिंग्स में, क्योंकि ये रेडियो वेव से जाते हैं। अगर मैं राइट नहीं हूँ तो कमेंट्स में लिखते ना, लेकिन कुछ ना कुछ है जो लाइव इधर जाता है फ्रीक्वेंसी से। तो अभी आप उधर जा रहे हैं पैसे, आप रीडायरेक्ट कर सकते हैं अपने आप को, उधर से पैसे ले सकते हैं। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कुछ हैक कर दें, मैं कह रहा हूँ आपकी सराउंडिंग्स में इतने पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं, तो आपको क्यों नहीं लगता कि आप वो अपने पास रख सकते हैं। मुझे लगता है लोगों की सेल्फ वर्थ बहुत थोड़ी है, उनको लगता ही नहीं है वो कर सकते हैं, इसलिए उनकी लाइफ वो करने ही नहीं देती। जिस तरह मैंने कहा सेल्फ परसेप्शन, जो आप अपने आप को समझते हैं क्या है आप, वही दुनिया आपको वो उतना ही देगी। तो अपने आप को नीचे ना समझें, लोगों से ऊपर भी ना समझें, नीचे भी ना समझें, इक्वल समझें। जब आप ये समझेंगे तब आपकी सेल्फ वर्थ इंक्रीज होएगी, सेल्फ परसेप्शन इंक्रीज होएगी। और एक और वर्ड था वो भूल गया मैं, सेल्फ कुछ और। लेकिन जब आप ये चीज़ें करते हैं तो आप अपने आप को ब्रेन वॉश कर देते हैं सक्सेस के लिए, रीप्रोग्राम कर देते हैं सक्सेस के लिए। अब थोड़ी सी दुआ के बारे में बात हो जाए। दुआ कैसे मांगते हैं, ये माइंडसेट था, ये बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर आपको समझ नहीं आएगी। ये टूल है, ये नहीं है कि इसमें रिलाई करना है, अल्लाह पे बस रिलाई करना है, लेकिन ये एक टूल है। ये आपको समझ, जब भी आपको डाउट आएगा, जब भी अनसर्टेनिटी आएगी, जब भी कुछ भी आएगा, कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, वो पिक्चर, वो पेज आप पढ़ लेना,
आपको पता चलेगा ये मैं हूँ, आपको लगता है ये हूँ, लेकिन ये हूँ मैं। उसके बाद आप दुआ कैसे मांगनी है? पहली बात, जिस तरह मैंने कहा, आपको कन्विक्शन होनी चाहिए, नोइंग होनी चाहिए जब आप दुआ मांगते हैं। और नोइंग कैसे आएगी? वो पास्ट विंस देख के, सिंक्रोनिसिटीज देख के, वो अपने आड वंस इम्पॉसिबल, लॉजिकली इम्पॉसिबल वो देख के, तो वो नोइंग आएगी कि जो दुआ मैं मांग रहा हूँ वो कबूल होगी। और ये ना मांगे मिलियंस ऑफ डॉलर्स। आप अगर लगता ही नहीं आपको कमा सकते हैं, वो को क्यों मांग रहे हैं? एक जो डॉलर्स कमाता है एक महीने में, उसके लिए $1 मिलियन कितना बड़ा जंप है। ये नहीं, अल्लाह के लिए कुछ भी नहीं है $1 मिलियन, वो सारा कुछ दे सकते हैं। और रियलिटी के लिए भी ये कुछ भी नहीं है, लेकिन उस बंदे के लिए बहुत बड़ा जंप है। आप कह रहे हैं कॉन्शियसली हाँ मैं कर लूँगा, नहीं नहीं, हाँ नहीं मेरे लिए नहीं है, तुम मेरे लिए नहीं बात कर रहे। क्यों? अगर आप नहीं है जिधर आप जाना चाहते हैं, अगर आप हैप्पी हैं जिधर हैं माशाल्लाह, लेकिन अगर आप नहीं हैप्पी जिधर आप हैं और आप ऊपर जाना चाहते हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको नोइंग नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है, आप इग्नोरेंस डेप्थ में है कि आपको नॉलेज नहीं है। अगर नॉलेज होता तो आप अमीर होते, क्योंकि अगर आप बिलियनर्स को देखेंगे वो सब कुछ लूज़ कर देते हैं और फिर से ऊपर इतना जल्दी आ जाते हैं, बिलियंस फिर से कमा लेते हैं सब कुछ लूज़ करके। तो ये नहीं है कि आपके सर्कमस्टांसेस ये वो कनेक्शन उनके पास होंगे ये वो, लेकिन उनके पास दिमाग, नोइंग, नॉलेज, फ्रीक्वेंसी, उनको पता है वो कमा सकते हैं उतने, नोइंग है। तो गैस व्हाट, उनकी लाइफ फिर से बिलियंस कमा लेते हैं वो। तो ये नहीं है कि यार उनके पास ये है वो, नहीं, फिर से वो कमा लेते हैं क्योंकि उनके पास होता है वो नोइंग, कन्विक्शन। उनको पता होता है कि वो पहले ही कमा लिए हैं उन्होंने। और हम ये कैसे कर सकते हैं नोइंग? विजुअलाइजेशन। क्योंकि आपका जो माइंड है ना, उसको पता ही नहीं है क्या रील है। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है जो कंट्रोल करता है आपकी 90% प्लस लाइफ। आपने समझना है सोल, रूह, आप समझ लें। तो हमने क्या करना है? हमने इमेजिनेशन यूज़ करनी है, नोइंग क्रिएट करके। अभी हम दुआ में हैं, नोइंग में, तो हमने इमेजिनेशन यूज़ करनी है। क्योंकि इमेजिन, जब आप सोते हैं और आपको सपना आता है कि किसने इस तरह कर दिया आपको, आप उठते हैं, ये क्या हुआ? मुझे कभी कभी आते थे पहले, अब नहीं आते, अब मुझे नहीं आते, तब आते थे। मैं कहता ये क्या हुआ? जिस तरह मैं सही हूँ, जिस तरह होता नहीं है, मैं असल में हो गया था गैप, वो वाली फीलिंग। हार्ट बीट तेज़ हुआ होता है, सब कुछ तेज़ हुआ होता है, और मैं जब उठता मैं कहता हूँ क्या माशाल्लाह ये ड्रीम थी। क्योंकि वो जब है ना, आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप बहुत रिलैक्स थे क्योंकि आप सो रहे थे। उसके बाद आपने विविडली इमेजिन किया था, इमोशनली इंचार्ज्ड, मतलब इमोशनली आपने वो इमेजिन कर रहे थे। और विविडली मतलब डिटेल में, बहुत डिटेल, मतलब सच लग रहा था। ये 3 चीज़ें इमेजिनेशन। जब आपने वो इमेजिन कर लिया इस 3 चीज़ों से, तब आप एक्चुअली कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि आपको, जिस तरह मैंने कहा, इमेजिनेशन को पता नहीं है क्या सच है क्या झूठ है, उसके पास आंखें नहीं हैं, आपके दिमाग के अंदर आंखें नहीं हैं। तो जिस तरह मैंने कहा, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत रिलैक्स्ड होके, उसके बाद बहुत इमोशनली इंचार्ज्ड, बहुत इमोशन सबमिट करने हैं। उसके बाद विविडली डिटेल में, जब आप डिटेल में करेंगे तब आपके इमोशंस वैसे रिलीज हो जाएंगे। तो रिलैक्सेशन कैसे जाना है? मेडिटेशन स्टेट। जब आप रिलैक्स होगे आपको पता होगा आप रिलैक्स्ड हैं, क्योंकि आपको बहुत अच्छा फील होएगा। उसके बाद विविडली डिटेल में इमेजिन करें, उसके बाद इमोशंस खुद ही आने शुरू हो जाएंगे अगर आप डिटेल में करेंगे। और अगर आप नहीं विजुअलाइजेशन कर सकते, इसका मतलब आप रिलैक्सेशन स्टेट में नहीं है, क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड कहेगा यार क्या कर रहे हो, अपने आप को झूठ ना बोलो, क्या ये कुछ भी है ना। तो लेकिन जब आप विजुअलाइजेशन रिलैक्सेशन में स्टेट में चले जाएंगे, फिर करेंगे, तब आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक्टिवेट होएगा, और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको आप जो भी दे दें वो ले लेगा। और उसके बाद आप ये करेंगे ना बहुत इमोशंस के साथ, एक ही काफ़ी है इमेजिनेशन पूरी आपकी लाइफ चेंज करने के लिए। और अल्लाह कहते हैं मुझे देखो, मुझे प्रे करो जैसे तुम देख सकते हो मुझे। तो कैसे करना है? विजुअलाइजेशन ही करके ना। और प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम को कैसे आती थी विजन्स? कभी कभी
ड्रीम से आती थी, इमेजिनेशन से आती थी, तो ये हराम नहीं है, ये ना सोचें हराम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दुआ कैसे मांगनी है, नोइंग में। और जिस तरह ये सब कुछ मैंने बताया वो नोइंग क्रिएट करता है। अगर आपके नोइंग नहीं आया ना, और माइंडसेट आपका वो जो मैंने आपको ये सब कुछ चीज़ें बताई वो अलाइंड नहीं है, तो दुआ आपकी कबूल नहीं होएगी। क्योंकि अल्लाह कहेगा यार खुद ही ये डाउट कर रहा है अपने आप को, खुद ही मेरे पे डाउट कर रहा है कि मैं दुआ ही नहीं कबूल कर सकता, तो मैं इसको दुआ क्यों दूँ। तो फेथ नोइंग है, यकीन होना चाहिए। उसके बाद आपने अगर पैसे मांग रहे हैं, या रज़ाक या फ़तेह, ये 2 पावरफुल नेम्स हैं। अगर आपको प्रोविज़न चाहिए, रिस्क चाहिए, अगर आपको प्यार चाहिए, या वदूद, ये सारे 99 नेम्स ऑफ अल्लाह को देखें और देखें आपको क्या चाहिए और वो मांग लें। क्योंकि अल्लाह कहते हैं मुझे दवा मांगोगे मैं आऊँगा 100%। दुआ नहीं, दवा कैसे, इनविटेशन, इनवाइट कैसे करते हैं स्पेसिफिकली एक पर्सन को उनके नाम से। तो ये नहीं है कि आप बस दुआ मांग लो अल्लाह आंसर करेगा। दवा 99 नेम्स ऑफ अल्लाह से नाम यूज़ करके उनको बुलाओ, फिर आएंगे वो अल्लाह। अगर कुरान में देखना आप क्लैरिफाई कर सकते हैं कि ये मैं सही कह रहा हूँ, क्योंकि मैं सही कह रहा हूँ, ये कुरान में है। तो 99 नेम्स ऑफ अल्लाह को यूज़ करके। तो या रज़ाक, मुझे पता है आप विदाउट मेजर्स देते हैं सारों को, और आप मुझे भी देंगे क्योंकि आप सबसे ज़्यादा मर्सीफुल हैं, सबसे ज़्यादा रहीम है, या रहीम या रहमान है। तो अगर आप ये करेंगे और उसके बाद नोइंग कि अल्लाह आपको आंसर करेगा, अल्लाह आपको वो चीज़ देगा। और अगर आपने डिटेल में जाना है कि या रज़ाक मुझे इतने पैसे दे दो या इतना कुछ दे दो, उसके बाद क्योंकि आप या रहीम है या रहमान है, और मुझे पता है आप मुझे कभी दुख दे ही नहीं सकते, इस तरह की दुआ मांग ली, उसके बाद फिर से रिपीट नहीं करना। उसके बाद बस सोना चाहिए कि आपकी हो गया है, कबूल हो गया। क्योंकि अल्लाह कहते हैं कि मैंने सब कुछ आपको पहले ही दिया हुआ है, जो भी आपने मांगा है। तो इसका मतलब आपके सारे वर्जन्स हैं रियलिटी में, डिफरेंट रियलिटीज़ में, अनसीन में, जो भी आपने समझना है। तो इसका ये मतलब है कि आपकी दुआएं पहले ही हैं अनसीन में पहली वो दुआ है, आपको बस टैप करना है वो फ्रीक्वेंसी में जो आपको चाहिए वो मिल जाएगा। क्योंकि अल्लाह कहते हैं कि आपको मैंने सब कुछ दिया हुआ है। तो ये वीडियो लॉन्ग हो रही है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आपको मैं चीज़ें समझा दूँ। जिनको लगता है कि यार लंबी क्यों वीडियो करते हैं, उनको मैं रिप्लाई नहीं देता, क्योंकि मुझे पता है वो जाओ आप इस टिकटॉक देखो, इंस्टाग्राम देखो, क्योंकि आपकी लाइफ ख़राब है, क्योंकि आप चेंज नहीं होना चाहते, बस आपको जल्दी जल्दी डोपामिन चाहिए हो, आप चले जाते हो। तो उनके लिए मैं ये वीडियो बनाता नहीं, और ये पर्पस से ही बनाता हूँ कि जो लोग होते नहीं असल में एक्चुअली लर्न करना चाहते हैं, जो मैंने थाउजेंड्स दिए हैं वो मैं सिखा रहा हूँ अपने थाउजेंड्स ऑफ आवर्स यूज़ करके। मैंने ये चीज़ें सीखी हैं बुक्स से और यूट्यूब लॉन्ग फॉर्म से, घंटों वीडियोस। तो वो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। तो ये तो वीडियो प्राइसलेस है, थाउजेंड्स। मैं बहुत, अगर आपको पता होता है कितना पावरफुल है ना, आप ना नोट्स लिखते 5-6 दफ़ा वीडियो देखते। लेकिन उसके बाद नोइंग होनी चाहिए आपको, आप पता होना चाहिए कि आपने दुआ मांग ली या किससे मांगी है, अल्लाह से। वो सारा दुनिया का किंग है। जब आप किसी प्रेसिडेंट से मांगते हैं कुछ और वो कहता है मुझे बुलाओ मैं आंसर करूँगा, इसका मतलब कोई दुआ मांगो, कोई चीज़ मांगो, मैं आपको दूंगा। अगर आप प्रेसिडेंट से मांगते हैं, वो आपको पता है इतना पावरफुल है, वो दे देगा। तो अल्लाह कितने पावरफुल हैं, क्योंकि अल्लाह कहते हैं मैं वही हूँ जो आप मुझे समझते हो। तो अगर आप समझते हैं अल्लाह आपको दे ही नहीं सकता वो दुआ, तो नहीं देगा। आप अपने आप को खुद ही रोंग करते हैं, अल्लाह नहीं रोंग करते। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जब आपने दुआ मांग ली, बस आप एक्ट करें, जिए, लिव करें कि वो दुआ कबूल हो गई है। अब आपकी दुआ वो कबूल हो जाती है, आप कैसे एक्ट करते, कैसे सोचते, कैसे फील करते, कैसे आइडेंटिटी बना लेते, अपने बिलीफ्स बना लेते, वही रख लें। क्योंकि अगर आपकी लाइफ ख़राब है, अगर आपकी दुआएं नहीं कबूल हो रही, तो आप कुछ ना कुछ तो गलत कर रहे हैं ना आप।
मुझे पता है लोग कहते हैं यार हम 5 टाइम की नमाज़ें पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, लेकिन हमारी लाइफ चेंज नहीं होती। बहुत अच्छी चीज़ है, आप पढ़ते हैं नमाज, आप कुरान पढ़ते हैं, लेकिन अल्लाह कहते हैं अपने आप को अंदर चेंज करो, फिर आपकी रियलिटी चेंज करता हूँ। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपकी अंदर नहीं चेंज हुआ तो आपकी रियलिटी वही है। मुझे पता है बहुत लोग नमाज़ पढ़ते हैं, मुझे खुद ही वो लोग पता है, मेरे रिलेटिव्स हैं, लेकिन उनकी लाइफ देखता हूँ कुछ भी नहीं है बरअकास, उनकी लाइफ नीचे ही जाई जा रही है। कुछ भी उनके जैसा आनी है, कुछ भी हाथ लगा लें ख़राब हो जाता है, वो वाली सीन है। तो यही है ना कि आपको अल्लाह ने यूनिवर्स दी है, अल्लाह ने खुद ही क्रिएट किया यूनिवर्स, तो उसके लॉस आपको जानने पड़ेंगे ना, कैसे ग्रेविटी काम करती है, कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, डिटैचमेंट कैसे काम करती है। उसके बाद अब मैं बताता हूँ आपको, जब आपने दुआ मांग ली उसके बाद डिटैच हो जाना है। तो ये है बात, आपको कब वो चीज़ मिलेगी, आपकी दुआ कब कबूल होएगी। आपकी दुआ तब कबूल होएगी जब आपको वो पता है वो आपको चीज़ मिल गई अंदर, इतनी मिल गई है कि अब आपको रियलिटी का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता चेंज होती है या नहीं चेंज होती, तब वो आपको चीज़ मिलेगी। आपको लगता है कि आप जब दुनिया आपको वो चीज़ देगी तब वो आप फील करेंगे, तब आप वो चीज़ फील करेंगे, लेकिन ये बहुत बहुत क्या कहते हैं, बहुत दुख की बात है, वो सच नहीं है। क्योंकि आप जो भी आए ना वही आपको मिलेगा। यू हैव व्हाट यू हैव। तो अगर आपके पास वो चीज़ अंदर नहीं है ना तो रियलिटी वो नहीं देगी। और रियलिटी क्या है, आपको मैंने खुद ही बताया, इल्यूज़न है। 0.003%। अल्लाह खुद ही कहते हैं ये वर्ल्ड इल्यूज़न है, अब मोमेंट ऑफ जॉय है, कुछ भी नहीं है। तो जब आप वो अपने आप को अंदर पहले वो चीज़ दे देते हैं ना, इतनी दे देते हैं कि अब आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता रियलिटी चेंज हो या ना हो, दे या ना दे, लोग दें या ना दें, सर्कमस्टेंसेस दे या ना दे, तब वो आपको चीज़ मिल जाती है रियलिटी में। क्योंकि आप वो फ्रीक्वेंसी आप एमिट करते हैं, वो वाली चीज़ जो आपको है अंदर। तो जब आपको कुछ चाहिए पहले अंदर वो चीज़ दें, फिर आपकी रियलिटी चेंज होती है। ये अल्लाह खुद ही कहते हैं, अपने आप को अंदर चेंज करो, फिर मैं आपकी रियलिटी चेंज करता हूँ। और आप विजुअलाइजेशन के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने आपको कहा है जिससे आप मेडिटेशन स्टेट में, रिलैक्सेशन स्टेट में, उसके बाद आप विजुअलाइजेशन करें। तो ये कब करनी है, आपको मॉर्निंग करनी है जब आप सीधा उठते हैं, क्योंकि आप बहुत रिलैक्सेशन स्टेट में होते हैं, अल्फ़ा वेव्स में होते हैं, थीटा वेव्स। और उसके बाद नाइट को करनी है जब आप सोने ही लगते हैं, क्योंकि तब भी आप बहुत रिलैक्सेशन में सोते हैं। और अल्लाह कहते हैं मैं उनकी रूह जब वो फोत हो जाते हैं तब लेता हूँ, या जब मैं वो सो जाते हैं। तो जब आप सोते हैं उससे पहले आप विजुअलाइजेशन करते हैं, वही जो आपको चीज़ चाहिए होगी या वही पहले ही। तो तब आपकी सोल अल्लाह के पास जाती है, अनसीन के पास जाती है, और अनसीन में आपकी सारी रियलिटीज़ हैं, सारी दुआस हैं। तो जब आप उठते हैं वही आप फ्रीक्वेंसी में उठते हैं, तो गैस करें आपको डेज में क्या होएगा। तो यही चीज़ें वो बताते हैं कि फ्रीक्वेंसी किंग है, अपनी प्रोटेक्ट करो फ्रीक्वेंसी। और ऑफ कोर्स जिस तरह मैंने कहा अल्लाह सबसे ऊपर है, अल्लाह सब कुछ कंट्रोल करता है। और अगर आप इधर तक आ गए हैं, मैं 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे की वीडियोस बना सकता हूँ इसके बारे में डिटेल्स में, लेकिन अगर आप ये समझ ली ये बातें जो मैं कह रहा हूँ, तो आप कभी हो ही नहीं सकता कुछ ख़राब आपकी लाइफ में, क्योंकि आपको पता चल गया कैसे गेम ये चलती है दुनिया की। तो अगर आप इधर तक आ गए हैं तो अपने नोट्स सारे कमेंट्स में लिखते हैं, और उसके बाद अगर आप भूल जाते हैं ये वीडियो हर दफ़ा आए करें ये वीडियो देखने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत पावरफुल वीडियो थी। और अभी के लिए अगर आप चाहते हैं कि रिस्क अलाइनमेंट यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी है, जिधर मैं ये चीज़ें बताता हूँ बहुत डिटेल में, और उसके बाद मैं यूट्यूब कोर्स में कैसे ग्रो करते हैं, इंस्टाग्राम कोर्स कैसे ग्रो करते हैं इंस्टाग्राम यूट्यूब में, क्योंकि मुझे लगता है वही फ्यूचर है, तो ज्वाइन करना है ज्वाइन कर लें।
और 101 मेंटरशिप चाहिए तो मैं बस फाइनेंशियली फ्री जो लोग होते हैं उनसे ही बात करता हूँ, क्योंकि वही मुझे अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।